2027 चुनाव की तैयारी में जहां बीजेपी जुटी है, वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अब मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस यूपी में अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुटी हुई है, जिसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे 7 दिनों तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। और वहीं मायावती अपने जन्मदिन यानी कि 15 जनवरी को 2027 चुनाव की तैयारियों का शंखनाद करेंगे। माना जा रहा है कि मायावती इस बार बामसेफ के साथ चुनाव में उतरेंगी। – 2027 का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन तैयारियों में हर पार्टी जुट गई है। अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। युवा शक्ति के साथ नए संगठन को खड़ा करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे 7 दिन यूपी में गुजारने वाले हैं और अलग अलग जोन में रायशुमारी कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जिस तरह से लगातार प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हमारे प्रभारी महोदय हों, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो एक लगातार बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से जनता के मुद्दों पर रहेगा और जनता के मुद्दों के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का और उसके साथ में गांधी जी के सम्मान का और संविधान बचाने की जो लड़ाई होगी, उस पर भी कुछ प्रोग्राम कर रही है। सभी दलों का अधिकार है अपने संगठन को मजबूत करने का, दुरुस्त करने का और संगठनात्मक ढांचा को जमीन तक उतारने का। इंडिया गठबंधन पूरी ताकतवर और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 का चुनाव पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर लड़ा जाएगा। एक और कांग्रेस तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी भी 15 जनवरी से मिशन 2027 को धार देगी। दरअसल 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है और माना जा रहा है कि इसी दिन मायावती बामसेफ को एक्टिव कर सकती हैं। बामसेफ यानी वो फेडरेशन जो कांशीराम के समय बहुजन समाज पार्टी के लिए वैसे ही काम करता था जैसे बीजेपी के लिए आरएसएस। मायावती के इस दांव को सपा के पीडीए की काट के रूप में देखा जा रहा है। दलित समाज जो है, चूंकि दलित समाज के लिए आदरणीय मायावती जी ने कुछ किया नहीं, इसे दलित समाज उससे अब खिसक करके अब इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी के तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ, बहुत दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग किस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दिया। और मैं समझता हूं आगे आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के साथ दलित समाज रहेगा, क्योंकि जो बहुजन समाज का जो मायावती जी का जो वोट बैंक था वो खिसक करके अब समाजवादी पार्टी की तरफ आ चुका है। कुछ सालों से मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से डिक्लाइन हुआ है, जिस तरह से असफलता लगातार मिल रही है, तो अब उनके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती, बल्कि मैं तो कहूँगा सर्वाइवल का सवाल है कि अगर अभी उन्होंने अपनी पार्टी को फिर से मैदान में नहीं उतारा, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित नहीं किया, तो उनके लिए आगे अपनी पहचान बनाए रखना मुश्किल होगा। माना जा रहा है कि मायावती बामसेफ के जरिए संगठन को मजबूत करेंगी। हर जिले में बामसेफ का एक अध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही विधानसभा स्तर पर एक संयोजक तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 3 मंडलों पर बनाए गए एक सेक्टर की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मंडलीय व्यवस्था लागू की जाएगी। किसी भी सियासी पार्टी के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसके पास बेस वोट मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसके पास एक मजबूत बेस वोट हुआ करता था, लेकिन अब उसी में बिखराव देखा जा रहा है। आजाद समाज पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी उनके बेस वोट पर अपना दावा ठोकती रही है। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने बेस वोट को बचा ले, वरना 2027 के चुनाव में एक बार फिर से उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। उधर बहुजन समाज पार्टी ने लगातार पार्टी में कई सारे बदलाव किए हैं, जिसमें युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है, खासकर आकाश आनंद। हालांकि वो भी खिसकते जनाधार को नहीं बचा पाए। फिलहाल दिल्ली के दंगल में जनाधार जुटाने की कोशिश में लगे हैं। 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां।
2027 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी अपने बिखरे हुए वोट बैंक को कैसे साध कर 27 के चुनाव में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।